भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब। but no one from Pakistan. पीएम मोदी का ये भी कहना था कि उन्होंने जो है एक अच्छा अपना कह लीजिए रवैया दिखाया और उन्होंने आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन कि जी हमारे साथ जाती Where do we stand? और पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल साइलेंट है। दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। That is called the isolation. ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन बहुत 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 अजीब चीज हो रही है, बहुत ही अजीब चीज हो रही है। भारत के हाथ पांव नाक कान सब जो है वो हमें बलूचिस्तान से मिले हैं। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि राजनाथ सिंह साहब हैं, उनकी भी तस्वीरें शेयर हो रही हैं कि तुलसी गैबर्ट के साथ कैसे उनकी जो है वो मुलाकातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बड़े एक तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफें की जा रही हैं। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदू टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भारत में इस बार एक बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग हो रहा है जिसमें 100 से भी ज़्यादा देश उपस्थित है। उन देशों की प्रतिनिधि के तौर पर कुछ देश की प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या तो फॉरेन मिनिस्टर, सिक्योरिटी हेड भारत में उपस्थित है। और जो देश उपस्थित नहीं है भारत में, वो वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। इन लोगों में से सबसे ज़्यादा जिसको लेकर न्यूज़ बन रहा है वो है अमेरिका की सिक्योरिटी हेड तुलसी गैबार्ड और कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी हेड। इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल की मीटिंग हुआ है। दुनिया भर की सारे देशों को इनवाइट किया है, लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करा इस मीटिंग में, जिससे पाकिस्तान मीडिया मोदी को देकर रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक मोदी ने पूरे विश्व से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, लेकिन सुरक्षा विषय में चर्चा के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया गया। पाकिस्तान मीडिया की कहना है कि इस बार सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को दूसरी देशों से मदद चाहिए, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी ने 100 से ज़्यादा देशों को बुलाकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दिया। भारत के अंदर इस वक्त जो रायजीना डायलॉग है वो अपने शुरू हो चुका है। आपको पता है रायजीना डायलॉग के अंदर देयर इज एवरीवन वर्चुअली बट नो वन फ्रॉम पाकिस्तान। दैट इज कॉल्ड द आइसोलेशन। ये इंडिया ने आइसोलेशन का मुकाम कर दिया पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें, कंप्लीटली आइसोलेट कर दो इन्हें। अब वो जो ये जो आइडिया है, ठीक है जी, उसका तो रायजीना डायलॉग का आप इसी को अंदाजा लगा लें। दे वांट टू मेक एवरीवन इज हियर, एवरीवन इज इन इंडिया। आप नाम लें और मैं आपको बताऊंगा किससे इफ्तिताह करा रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से, यूएई वहां पे मौजूद है, जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर टू द यूएई प्रेसिडेंट अनवर मोहम्मद गरगैश साहब जो हैं वो यूएई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ग्रीस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पहुंच चुके हैं। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड वहां पे हैं। अब इंडिया के साथ जो न्यूजीलैंड, देखें आप देखें ये इस चीज को जरा समझें कि कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया, कहां से उन्होंने न्यूजीलैंड को उठाया। इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। देयर इज एन एक्चुअल फाइव आइज इंटेलिजेंस मीटअप इन इंडिया हो रहा है। यूएस के डिप्टी नेशनल जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड, कनाडा के जो सीएसआईएस के चीफ डैनियल रॉजर्स, न्यूजीलैंड के सेक्रेटरी इंटेलिजेंस चीफ एंड्रयू हैम्पटन, यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉवल, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी नेशनल जो डेप्टी डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं। ये है पोजीशन। उधर मोल्दोवा हो, जॉर्जिया हो, मैं देख रहा था मालदीव हो, यूक्रेन हो, सबके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे हों और आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। सच्ची बात तो ये है देखिए, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, करनी पड़ेगी। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, करनी पड़ेगी कि आपको अपने वो आप दुनिया चली गई इस खित्ते से भाई, अफगानिस्तान से दुनिया चली गई है। अब ये हमारी जंग है, ये 1 on 1 है। अब पीछे हटने वाला गया, पीछे हटने वाला अब गया।
भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाजा कीजिए कि 125 कंट्रीज, 125 कंट्रीज इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान इंडिया में मौजूद हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे? ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। यानी हम जो ये बात कहते हैं तो क्या हम ये गलत कहते हैं कि आप कहाँ रह गए और वो कहाँ निकल गए? धूल चटा दी है भारत ने। इंडिया में बहुत एक आला किस्म की, जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे माहौल तैयार हुआ है। और वो कैसे कि राइजीना डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, 10th एडिशन है मेरा ख्याल है राइजीना डायलॉग का। उसके अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको भी बताती हूँ कौन कौन पहुँचा है वहाँ पे। वहाँ पे जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर दुनिया के जो अथॉरिटीज़ हैं वो पहुंचकर भारत का साथ दे रही हैं। जैसे वहाँ पे भारत फ़ौरन ये सवाल उठाएगा उनसे कि देखें ये तो दहशतगर्दी हमारे खिलाफ करते रहे, हम तो आपके पास आके कहते रहे, और अब जो है ये जो इन्होंने खुद पालें और सब किया है तो देखें इनके साथ क्या हो रहा है। जैसे भारत ने पूरी दुनिया के लीडर्स को जमा किया हुआ है, हेड ऑफ द स्टेट्स इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। 125 कंट्रीज मौजूद है वहाँ पर इस वक्त, 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं वो अलग से हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अबाउट 125 कंट्रीज इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, फॉर्मर हेड्स ऑफ द स्टेट एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स एंड ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स फ्रॉम लीडिंग थिंक टैंक्स एंड यूथ, वो पार्टिसिपेट करिए इसमें राइजीना डायलॉग में। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आप ये देखिए कैसा उन्होंने जो है एक जमगट्ठा लगाया, सितारों का जमगट्ठा है ये। पूरी दुनिया की जो क्रीम है उन्होंने बुला ली है, वहाँ पे जो है वो सब इकट्ठे हैं और वो अपने मसाइल भी डिस्कस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो कैसे आगे और बढ़ें। देखें ये बात अपनी जगह पर, कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हम कहते हैं कि पाकिस्तान उसका जी कंपैरिजन नहीं हो सकता, सभी ये बात करनी चाहिए, लेकिन तो क्यों नहीं हो सकता? सोचने की बात ये कि आप अपने नीचे, आपने अपने आप को इतना नीचे आप कैसे ले गए कि आपका कोई जिक्र ही नहीं, आपका कोई अब है ही नहीं कंपैरिजन। ये हालात है वहाँ पे। तो जो है वो जगह जगह फट रहे हैं, जगह जगह जो हो रहा है